रात का सन्नाटा, जंगल की गहराई और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। मंदिर की घंटियों की गूंज में हमें दिव्या शांति मिलती है। यह स्थान सचमुच पवित्र है। बरसों की तपस्या और ये शांत चेहरा, मंदिर के इस भीतरी भाग में वक्त जैसे थम सा गया है। ये रात थी किसी और ही तरह की, जब एक पुजरी की तपस्या एक तूफान से टकराने वाली थी। पूजा की इस खामोशी में बाहर से आती वो अजीब सरसराहट पंडित जी का ध्यान भटकने लगा था। क्या कोई बाहर था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, दरवाजा खोलिए, मदद चाहिए, मेरी जान खतरे में है। रोशनी और अंधेरा, इंसान और खौफ एक दूसरे के सामने आ गए। कभी कभी एक दस्तक सिर्फ दरवाजा नहीं, किस्मत भी खोल देती है। सन्नाटे को चेरती वो दस्तक और फिर एक अनजान लड़की की आहट ने मंदिर की खामोशी को हमेशा के लिए बदल दिया। धीमी सांस लेने की आवाज और प्याल की हल्की छिंक। उसके कदम ठिठक रहे थे, पर आंखों में एक पुरानी प्यास थी। स्वामी जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब इंसान टूट जाता है तो उसकी आवाज सीधा दिल तक पहुंचती है। बेटी, पहले शांत हो जाओ। दया और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। मुझे छुपा दीजिए। जिंदगी और मौत के बीच बस एक फैसला होता है। मजबूरी में लिया गया फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। दुनिया थूकेगी मुझ पर, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यहीं कहीं छुपा लीजिए महाराज, वरना वो मुझे ढूंढ लेंगे। वो बुरा आदमी नहीं था, वो डरा हुआ आदमी था। दुनिया का डर कभी कभी इंसानियत से बड़ा हो जाता है। जब इंसान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए, तब वो घुटने टेक देता है, सिर्फ एक दुआ मांगने के लिए। और फिर उस पुजारी ने अपने डर को हारा दिया अपनी इंसानियत से। अंदर आओ, अंदर जाओ, कोई आवाज नहीं, भगवान पे भरोसा रखो। शुक्रिया। वो बैठ गया फिर से अपनी जगह पर, लेकिन अब वो तपस्वी नहीं था, अब वो एक राख वाला था। और वो आ रहे थे उस रात के अंधेरों से, जैसे तूफान आता है बिना किसी को बताए। फिर आई वो दस्तक, लेकिन इस बार इसमें दर्द नहीं था, इसमें डर था। उस दरवाजे में खड़ा था सिर्फ एक इंसान, लेकिन उस वक्त वो पूरी दुनिया से बड़ा था। ए पुजारी, वो बोल रहा था झोत एक मंदिर में, लेकिन भगवान जानता था ये झोत नहीं था, ये इबादत थी। भाई साहब, वो उस घर को उलट पलट कर रहे थे जहां उस पुजारी का पूरा जीवन टीका था। ठीक है पुजारी, मर लिया अपना धर्म, लेकिन हम जानते हैं वो यहां थी। दोबारा मिली तो याद रखना। अरे, माफी चाहता हूं, हाथ लग गया। एक चाल, एक वक्त पर एक जिंदगी बच गई और किसी को पता भी नहीं चला। जय श्री राम। जब अंधेरा हटा और रोशनी आई तो वो पहली बार सांस ले पाई। बेटी, अब ठीक हो? पानी चाहिए? वो बता रही थी अपनी कहानी। पुजारी जी, वो लोग मेरे भाई हैं। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं उस आदमी से जो मुझे पसंद नहीं। मसला अभी भी था, रात भी अभी बाकी था। रात भी अभी बाकी था और एक आदमी सोच रहा था, कोई रास्ता। बेटी, यहाँ रह नहीं सकती। बेटी, इस मंदिर के नीचे एक तहखाना है, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, बुधा पुजारी। वो तुम्हें सुबह तक पनाह देंगे। कोई नहीं जानता उस जगह के बारे में। वो उतर रहे थे रोशनी से अंधेरों में, लेकिन इस बार अंधेरा दोस्त था। और वहां जमी के नीचे एक और तपस्वी था जो दुनिया से दूर
तक क्या? सो जाओ बेटी, सुबह मैं वापस आऊंगा। कोई खतरे की बात नहीं। उस रात एक अजनबी रात गुजर गई थी और सुबह आ गई थी, लेकिन जो उस रात हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। वो रात भर जागा था और सुबह भगवान के सामने खड़ा था, एक अलग ही इबादत लेकर। बेटी, सुबह हो गई है, ऊपर आओ। उन बूढ़ी आंखों ने उसे जो दिया था वो कोई मजहब नहीं दे सकता था, वो सिर्फ इंसान दे सकता था। जाओ बेटी। वो चढ़ रही थी अंधेरों से रोशनी की तरफ, लेकिन ऊपर जो इंतजार था वो अभी बाकी था। वो फिर इस मंदिर में थी, लेकिन अब इस जगह का मतलब उसके लिए बदल चुका था। कुछ लम्हे अल्फाज नहीं मांगते, सिर्फ एक प्याली चाय और दो इंसान काफी होते हैं। रात की मददगरी अलग होती है और सुबह की जिम्मेदारी अलग। वो दोनों अब सोच रहे थे आगे क्या। बेटी, अब सुबह हो गई है, तुम कहाँ जाओ? दुनिया अपनी चल रही थी और वो अपनी, लेकिन दोनों के बीच एक राज था जो सिर्फ दो लोग जानते थे। रात के साये सुबह की रोशनी में भी अपना रंग नहीं बहलते। अचानक मंदिर की शांति तोड़ जाती है और खतरा दरवाजे से अंदर आ जाता है। तुमने हिम्मत कैसे की हमारी बहन को यहाँ छुपाने की? मैंने इसे छुपाया नहीं है। झूठ मत बोलो पंडित जी। ये मेरी कुछ नहीं लगती, मैंने सिर्फ इसे बचाने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। कभी कभी आपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। आपकी बहन है और आप ही उसे मारना चाहते हो। भाई पंडित जी आप टेस्ट पास कर गए। ये सब सिर्फ एक सच जानने के लिए था हम देखना चाहते थे कि आपके अंदर इंसानियत जिंदा है या नहीं। लड़की, पंडित जी, हम बस यह देखना चाहते थे कि आजकल के लोग भी इंसानियत निभाते हैं या नहीं। और जवाब उन्हें मिल चुका था। धर्म अलग हो सकते हैं, पर इंसानियत सबसे बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें। कभी कभी एक छोटी सी परीक्षा इंसान की असली पहचान दिखा देती है। जहां इंसानियत होती है वही असली जीत होती है। यह कहानी बस एक कहानी नहीं, एक सीख है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।